लंडी मार्केट में इसमें कल का डिस्कशन कर लेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का इच्छा तो नहीं थी वीडियो बनाने की, बट मैंने सोचा कि मुंबई वाले होली मना रहे हैं, हमारा तो होली कल है, तो कल मुंबई वाले ट्रेडिंग कर लेंगे, हम नहीं करेंगे। अब देखिए, मैंने अभी ना एक ट्वीट डाला, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है मेरी तो, मतलब मैं कंट्रोवर्शियल बातें ही करता हूँ। मैंने उसमें डाला कि हिंदू खतरे में है। हमारे हर फेस्टिवल के दिन यही हो रहा है कि एक दिन पहले छुट्टी दे दी जाती है, जिस दिन एक्चुअल फेस्टिवल होता है उस दिन छुट्टी नहीं रहती है। अब इंडिया में दो ही फेस्टिवल ऐसे हैं जो सारे हिंदूज कॉमनली मनाते हैं। बाकी हर स्टेट का अपना अलग है, जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा है, मुंबई में गणेश चतुर्थी है, बिहार में हमारे छठ पूजा होता है। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग एक एक फेस्टिवल्स होते जरूर है, बट एक दो ही फेस्टिवल कॉमन है, दिवाली एंड होली, जो सब मनाते हैं। पहले सब लोग मनाते थे, अब सिर्फ हिंदूज मनाते हैं। तो उसमें भी ये कंफ्यूजन होना कि मुंबई में इस दिन होगा, कलकत्ता में इस दिन होगा, बनारस में इस दिन होगा, कोई सेंस नहीं बनाता है। बट ठीक है, चलो कोई नहीं, इतना बड़ा देश है हमारा, तो चीजें तो अलग होंगी। बट मुझे ये नहीं समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट आज बंद कर दिया गया, पूरे दिन बैठ के आदमी बोर हुए, और उसके बाद कल होली है, उस दिन मार्केट ओपन होगा। और आज मार्केट जब बंद था तब गिफ्ट निफ्टी 700 पॉइंट डाउन है। कल जब मार्केट ऊपर था, ठीक है, जब नहीं सॉरी, मार्केट तो नीचे ही था। मैंने 2 बजे के आसपास, मेरी चूंकि फ्लाइट थी करोदा की, तो मैंने क्या डाला कि भाई अब हो गया मेरा, तो चलो बंद करते हैं। एंड मैंने वीडियो डाली कि क्यों क्रैश किया, क्या इश्यूज हैं एंड ऑल दैट। एक्सपायरी थी, एक्सपायरी रिलेटेड कुछ शॉर्ट कवरिंग में 100-150 पॉइंट मार्केट ऊपर आ गया। काफी लोग नाचने लग गए, देखो मार्केट रिकवर कर गया, मार्केट रिकवर कर गया, मार्केट रिकवर कर गया। मैंने ये ग्रुप में लिखा भी यही चीज, कि कुछ इडियट्स इस छोटे से पुल बैक में खुश हो रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि रिकवर करना और पुल बैक में क्या डिफरेंस होता है। एक्सपायरी के दिन जो ट्रेड्स हैं वो स्क्वायर ऑफ होंगे, उसके लिए किसी भी डायरेक्शन में मूव आ सकता है। छोटा सा मूव आया, आप कहेंगे 100 पॉइंट का छोटा सा मूव होता है, जब 500 पॉइंट गिरता है तो 100 पॉइंट का मूव छोटा ही होता है। तो 200 पॉइंट का मूव आया तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है। मार्केट फिर भी 300 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ था, और अभी दिखा रहा है ये 700 पॉइंट डाउन। आपको ये समझना पड़ेगा किस चीज का कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है दुनिया में। मैं ये क्लियरली बता रहा हूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझना है आपको, जिद पे लगे हुए हो। पूरा इंडिया ठप बैठ जाएगा अगर ये वॉर 1 महीना और टन गया तो। समझ में नहीं आता है, आप लोग को बुद्धि थोड़ी सी कम है ना, क्योंकि आप लोग तो इस भरोसे बैठे हो कि वॉर रुकवा दी पापा, चालू हो जाएगा। ऐसे दुनिया नहीं चलती है भाई, समझने की कोशिश करो। स्टेट ऑफ हॉर्मोज से हमारा 80% हमारा ऑयल वहीं से आता है, बाकी 20% आता था रशिया से। वो हमने इनके नाचने वाली वीडियो ना आए बाहर इसलिए मना कर दिया। और बाकी ये ईरान से वॉर चल रहा है, उसका अलग प्रॉब्लम है, तो वहां से सप्लाई चेन डिस्टर्ब है। अब इसको सोल्यूशन निकालने के लिए क्या सोल्यूशन होगा इंडिया के पास? तो सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ऑयल नहीं है, ऑयल बहुत है। लेकिन रिलायंस जितना भी ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 99% एक्सपोर्ट कर देता है रिफाइन करके। वो चाहे तो इंडिया में बेच सकता है, लेकिन उस समय वो नहीं करेगा, क्योंकि उस समय ग्लोबली ज्यादा मार्जिन मिल रहा होगा, इंडिया में कम मार्जिन मिलेगा। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो, कभी भी आपके लिए कुछ करने वाला है नहीं। हमारे को वही गवर्नमेंट रिफाइनरीज वाले मिलेंगे, उनके वो बोल देंगे हमारे पास सप्लाई नहीं है। और ऑफिशियली गवर्नमेंट ने ये एडमिट किया है कि हमारे पास 8 वीक का ऑयल है, भाई 8 वीक्स का, यानी कि 2 महीने का। ओके, कल लोग लग जाएंगे ना टैंकर फुल कराने, तो वो 2 वीक का, ये 8 वीक का ऑयल 4 वीक में खत्म होते हुए टाइम नहीं लगेगा। अभी लोग लग जाएंगे ना सामान स्टॉक करने, तो देखिएगा बाजार में चावल दाल आटा गेहूं का भी कमी हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी वो पैनिक मोड में आए नहीं हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं इन चीजों का इंपैक्ट, बस वो इसी में खुश हो रहे हैं कि दुबई में एक तो बम गिर गया। अरे मेरे भाई, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा। दुबई इतना सेफ है कि उसके प्राइम प्रेसिडेंट अकेले खुद से, हाँ, और बुर्ज खलीफा के नीचे ही है दुबई मॉल, ठीक है,
अकेले अकेले मतलब विद टीम, विदाउट एनी वो बंदूक और ये तामझाम जो हमारे नेता लोग करते हैं, पता नहीं इनको किस चीज का डर है, दो कौड़ी की औकात नहीं इनकी, और इनको पता नहीं किस चीज का डर है। वो लोग बिना अपना अपना 8-10 लोग का टीम के संग अपना आराम से घूम रहे हैं, बॉल मॉल में बैठे शांति से खा रहे हैं। ये मैसेजिंग होती है कि हमारा कंट्री कितना सेफ है। अब लोग बोलेंगे सर आप दुबई की तारीफ क्यों कर रहे हो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई। आप यूक्रेन चले जाओ, कीव में आज भी पार्टी होती है। रशिया 3 साल से वॉर में है, आप मॉस्को चले जाओ, आज भी वहां पार्टी चलती है। यूएस के नॉर्मल सिटीजन को तो पता भी नहीं होगा कि ईरान में कुछ वो लोग कुछ कर भी रहे हैं, या आई हैव हर्ड अबाउट इट। उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो यूएस वॉर में भी कहीं पे इन्वॉल्व है क्या, क्योंकि उनके ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। बात ये समझने की कोशिश करो, दुनिया बहुत अलग है, हम ही वैसे ज्ञान वाले बन गए हैं। हम दुबई पे कमेंट कर रहे हैं और जाओ दुबई और जाओ दुबई, और वो वही भिखारी लोग कमेंट कर रहे हैं जो कभी जीवन में नहीं जा पाएंगे। दुनिया के सारे मिलियनर बिलियनर वहां रह रहे हैं, इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि आप इमेजिन करो 96% इंटरसेप्शन रेट। मतलब समझ लो कितना मिसाइल डिफेंस उनका स्ट्रांग है कि जितने ईरानियन ड्रोन्स आए या मिसाइल्स आए उसका 96% को उन्होंने हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया। और अटैक कभी भी दुबई पे नहीं था, वो यूएस फैसिलिटीज पे था, यूएस एम्बेसीज पे था। समझने की कोशिश करो, उसी में फालतू चीजों में मत खुश हो जाया करो। सबसे ज्यादा दुख लगता है किम जोंग उन के लिए। सब लोग रशिया चाइना अपना कुछ बोल रहे हैं, ये ब्रिटेन ब्रिटेन अपना कुछ बोल रहे हैं, सब लोग अपना अपना कुछ बोल रहे हैं, वो बेचारे से कोई पूछ ही नहीं रहा तुम किस साइड हो। तो वो मुन्ना भैया का एक डायलॉग है ना, बहुत तकलीफ होती है जब आप वो क्या नाम है इसका काबिल हो और दुनिया आपको उस काबिल ना समझे। बेचारे को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। ईरान ने ये क्लियर कर दिया है, वी आर नॉट गोइंग डाउन विदाउट फाइटिंग। एंड कंटिन्यूअस बेसिस पे ईरान 14 कंट्रीज पे अटैक किए जा रहा है, एक दो नहीं, 14 कंट्रीज पे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। लोग एक दो से लड़ने में डरते हैं, वो 14 कंट्रीज के संग अकेले एक संग फाइट कर रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट। बट ये रूमर्स आ रहे हैं कि चाइना के कुछ प्लेन्स ऑफ द रेडर जाके ईरान में कुछ सप्लाई दे के आए हैं, कुछ वेपन्स के। और जैसे ये हुआ तो यूएस ने क्या किया, अपना जितना एयर डिफेंस नेटवर्क उस पूरे गल्फ रीजन में था उसको एक्टिवेट कर दिया टू डिफेंड इसराइल। यानी कि ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, सऊदी के मिनिस्टर ने ही ऑन पब्लिक टेलीविजन ये बोला है कि यूएस हैज डिश्ड अस। उसने सारा एयर डिफेंस लगा दिया है बचाने में इसराइल को, और हमारे को प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी रिफाइनरी पे लग रहा है, हमारे रिसोर्सेज पे लग रहा है। और सऊदी के पास अभी मौका है वो शिया सुन्नी वाला बदला लेने का। देखिए मुझे इतना आइडिया नहीं है, मेरे को तो अब तक सिर्फ मुस्लिम ही पता होते थे, ठीक है, तो मेरे को ये पता था कि ये दोस्त मेरा मुस्लिम है, लेकिन अब शिया और सुन्नी भी आ गए तो ये मुझे पता नहीं था। मतलब पता था नाम के हिसाब से, बट ये नहीं पता इतना राइवलरी है कि सऊदी देखना तक नहीं चाहता है ईरान को। ये मुझे नहीं आइडिया था कि देखना तक नहीं चाहता है, ये मुझे आइडिया नहीं था। तो ये भी इसके रिफाइनरीज वगैरह पे मार रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मस पूरा बंद हो चुका है, सप्लाई चेन वहां से पूरा बंद है। कतर ने अपना गैस प्रोडक्शन बंद करके रख दिया है। तो यूरोप में गैस का प्राइसेस ऑलमोस्ट समझ लीजिए 70-80% तक इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो हर जगह कुछ ना कुछ पैनिक मोड में चीजें चल रही हैं। अब जैसा मैंने बताया कि यूरोप में भी इतना बढ़ गया है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। अब क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे हाथ में क्या है, कुछ नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है हमारे हाथ में। हम बस देख सकते हैं, स्पेक्टेटर बन सकते हैं, और प्रे कर सकते हैं कि वॉर जल्दी खत्म हो जाए तो हमारा सप्लाई चेन थोड़ा सा ठीक हो जाए। बट अगर ये चाइना ने जो वेपन सप्लाई किए हैं वाली बात सही निकली,
और कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं कि ईरान से कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं जहाँ पे जो यूएस का B-22, सॉरी B-22 और 21 या B-22 क्या नाम है बॉम्बर का, जो वो बॉम्बर्स है ना उस तरह के सिमिलर बॉम्बर जो चाइना के पास है वो लैंड कर चुके हैं ईरान में, ऐसे वीडियोस आए हैं। अब देखिए ये सब वीडियो एआई जनरेटेड भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एआई जनरेटेड वीडियो में तो लोगों ने बुर्ज खलीफा गिरा ही दिया था। और स्पेशली हमारा इंडियन मीडिया, ये तो मतलब ऐसा बेवकूफ़ मीडिया है कि मतलब कि कल 10 एस्ट्रोलॉजर को बिठा के ये डिबेट कर रहा था कि ईरान और इसराइल का वॉर कब खत्म हो जाएगा। अरे अपने पापा से एक बार फोन करवा देते, वॉर रुकवा देते पापा तुम्हारे। क्या ठीक है छोड़िए, ये लोगों को गाली दे के भी कोई फायदा नहीं है, सुधरेंगे ये लोग है नहीं, ये लोग इसी लायक, मतलब जितना खराब से खराब आप वर्ड यूज कर लें ये नहीं सुधर सकते। और कुछ लोगों की आंख भी जीवन में कभी नहीं खुल सकती है, और कुछ लोग जीवन भर गधे ही रह जाएंगे, और उनको करनी होती है ट्रेडिंग। उनको यही नहीं समझ आता कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक करना भी कोई चीज होता है, और उसके बाद मार्केट कुछ भी करे आपको नहीं देखना होता है। बट नहीं, वो अपने हिसाब से लगाएंगे दिमाग। क्या लगता है अगर इशू रहा तो हम ऑयल कहाँ से खरीदेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए एक बार देखते हैं स्क्रीन पे क्या हिसाब किताब था हमारा, क्या डिस्कशन हमने किया था, सब देख लेते हैं उसके बाद देखेंगे। मैंने 251 पे ये लिख दिया था, फ्यू इडियट्स आर हैप्पी विद पुल बैक, कौन समझाए इन गधों को। अभी गिफ्ट निफ्टी का आप चार्ट देख लीजिए क्या चल रहा है, 25,000 के आसपास कल क्लोज किया था मार्केट। आप देख लीजिए गिफ्ट निफ्टी क्या करके रखा है सुबह से, 25,400 के पास चल रहा है। तो एक समय पे 700 पॉइंट डाउन था, अभी 350, 650 पॉइंट डाउन है। मान लो 100-200 पॉइंट रिकवर भी कर गया तो भी 400-500 पॉइंट गैप डाउन है। अब 500 पॉइंट गैप डाउन में लेवल क्या बोलूं, कुछ नहीं समझ में आता कि वहां पे क्या लेवल बोला जाए। इतना बड़ा गैप डाउन में लेवल नहीं समझ में आता। लाइव मार्केट में कुछ रहेगा तो अपडेट जरूर करूंगा अकॉर्डिंगली कि हाँ ऐसा प्लान कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बट अगेन होली का दिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही प्लान करें आदमी। ठीक है, और बाकी तो सब चीज़ें चल ही रही हैं। सिल्वर देखेंगे आप तो कुछ ज़्यादा ही टूटा है। अपर सर्किट चल रहा था, अभी 4% वाले सेक्टर पे लॉक्ड है। ठीक है, अभी सिल्वर का नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर निकाल लेते हैं। सिल्वर मई का फ्यूचर देख लेते हैं। मई का फ्यूचर 16,000 रुपये डाउन चल रहा है, 6% पे लॉक हो चुका है। लॉक नहीं हुआ है बट हो जाएगा। गोल्ड का भी वही हाल है, ये भी काफी नीचे खुल के बंद हुआ। क्रूड वेनेजुला के पहले 5,000 हुआ करता था, 7,000 में बैठा हुआ है। अपर सर्किट 9% पे लॉक्ड है और बढ़ते जा रहा है ये। मैं अगर कुछ दिन पहले का दिखाऊं तो ये 5,000 पे चलता था, और ये 2026 जनवरी का ही दिखा रहा हूँ। मंदूरों को जब कैप्चर किया वहां से जो जंप होकर 6,000 आया जनवरी के एंड तक, और अभी ये 7,000 चल रहा है। अब इसके पास आ गया है वेनेजुएलन ऑयल, और उसका खुद का ऑयल तो है ही, तो अब उसको वो महंगे दाम में बेचेगा क्योंकि अब 7,000 पहुंच चुका है। और इतना हाई अगर यहाँ हो गया है तो आईएनआर में भी रेट बढ़ने वाले हैं। 15-15 दिन का एवरेज होता है, अगर स्टॉक रहा तो एवरेज का प्राइस लगेगा। ये है कि जो बड़े लोग होंगे वो टैंकर वगैरह में अब स्टोर करना चालू कर देंगे, जो स्मार्ट लोग होंगे तो। और नेचुरल गैस का यहाँ जो रिफ्लेक्शन है वो अलग है कंपेयर टू यूरोप वाला जो रिफ्लेक्शन है उसका, क्योंकि यूरोप में अलग ही प्राइसिंग चल रहे हैं, बहुत हाई प्राइसिंग वहाँ हो चुकी है। यहाँ भी अभी धीरे धीरे कूप अप कर लेगा, क्योंकि इसमें तो ग्लोबल नेचुरल गैस का है जिसमें बहुत सारे सप्लायर्स है। तो लेट्स सी कि क्या होता है इसमें भी। तो ग्लोबल मार्केट तो यही चल रहा है, क्रिप्टो का देख लेते हैं। अच्छा, सारे एसेट क्लास ना अलग बिहेव कर रहे हैं।
जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो एथीरियम का ही आप देखेंगे तो क्या हुआ कि ये शूट किया, फिर अभी रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस करके कहाँ आ गया, पूरा ऑलमोस्ट वहां तक जहाँ से शूट करना स्टार्ट किया था। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जब ये सब चल रहा है वॉर वगैरह ये सब, तो ये ज़्यादा टूट क्यों नहीं रहा है? इसलिए कि लोग अब अल्टरनेटिव सप्लाई ऑफ मनी पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, जो कि आपको प्रोवाइड करने वाला है यही। फिर वापस 70,000 से हर्डल लेके 67,000 तक आया है। लेट्स सी, अब ये 66,400 जब तक नहीं तोड़ता है ना, शॉर्ट नहीं बनेगा। उसके ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए, उसी हिसाब से प्लान करिए, पोजीशन लीजिए और अकॉर्डिंगली डिसाइड करिए। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक, Coindesk का लिंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, उस पर अकाउंट ओपन करिए, आराम से ट्रेड करिए। और कल के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हैप्पी होली एवरीवन। ज़्यादा ट्रेड फ्रेड में कूदने की जरूरत नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो एसआईपी के ऑर्डर लगा दीजिए, कल एसआईपी के ऑर्डर हिट होने दीजिए और कल एसआईपी करिए। या थोड़ा बहुत बल्क इन्वेस्टिंग करना है तो कर लीजिए, बट बहुत ज़्यादा बल्क इन्वेस्टिंग मत करिए, क्योंकि मार्केट और हो सकता है कि थोड़ा सा आपको हल्का होता हुआ दिखाई देगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।